हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यूज। देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने बात की थी सेल्स की। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ए बेसिक यूनिट, ए फंडामेंटल यूनिट दैट आर सेल्स, है ना। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो वो आपका सेल से जो है मिलके बना हुआ होता है। आज हम बात करेंगे टिश्यूज की कि टिश्यूज क्या हैं। टिश्यू क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। तो एक ग्रुप है सेल्स का जो मिलके किसी एक कॉमन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। और दे मे बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो है उनका सेम हो सकता है, राइट। तो एक सेम टाइप के सेम स्ट्रक्चर के सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। तो ये चीज समझ में, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड और राइट perform a specific function together, right, and that make them a tissue, right. तो a particular function is carried out by cluster of cells. Cluster you can say is a group of cells, right. क्लस्टर में से गुच्छा, है ना, ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, एक डेफिनेट प्लेस पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स विल परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स जो सेल्स हैं उनका काम क्या है? जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, और उनको रिलैक्स करना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूं, तो देखिए ये आपका ऐसे रिलैक्स, नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट बिकॉज ऑफ द मसल सेल्स यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड द टिश्यू, मसल टिश्यू, राइट। उनसे जो है ये पूरी बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो दे डू ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, राइट। सो दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड ए tissue is arranged and designed so as to give highest possible efficiency of function. तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं और ये इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से डिजाइंड होते हैं टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ए फंक्शन। हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी मींस कि देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है ना, वो अगर कोई भारी चीज, कोई बहुत भारी कोई सामान है, उसको उठा रहा है ना, तो वो उस चीज को उतना एफिशिएंटली नहीं कर सकता। लेकिन उसी काम को अगर उसी ऑब्जेक्ट को जो है चार लोग मिलके अगर उसको उठा के कहीं पे उसको रखते हैं, तो वो काम उतना ही एफिशिएंटली होगा, है ना। तो एफिशिएंसी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि एक सेल जो आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और जो चार सेल मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? जब चार सेल्स मिलके या एक ग्रुप ऑफ सेल मिलके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट, तो ये यहाँ पर इसी तरह से वर्क करते हैं कि जो फंक्शन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। एफिशिएंसी आप कह सकते हैं किसी काम को कितना प्रॉपरली, कितना परफेक्टली जो है आप परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपके जो मसल सेल हैं, वो क्या है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस काम को बहुत ही परफेक्टली कर रहे हैं, बहुत ही एफिशिएंटली कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द टिश्यू, है ना। एंड एग्जांपल्स लाइक योर ब्लड का, जैसे कि ब्लड क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी में जो है जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, फूड मटेरियल है, उसको सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो वो मतलब कि ब्लड इज योर कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। तो वो यहाँ पर कनेक्टिंग एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है और वो इस काम को बड़ी एफिशिएंटली कर रहा है। उसी तरह से आपका फ्लोएम आपका प्लांट में होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आपने पढ़ा है, ये भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो वो उस काम को कर रहे हैं, परफेक्टली उसको कर रहे हैं। उसी तरह से आपके मसल्स की अभी हमने बात की। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, है ना। अब बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स में जो है सेम टाइप के टिश्यूज होते हैं, राइट। तो आंसर इज नो, राइट, आंसर इज नो। व्हाई? अब
क्वेश्चन इज दैट व्हाई। सो देखिए कि दोनों का जो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो डिज़ाइन किए गए हैं, जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, दो प्लांट और एनिमल का बहुत ज़्यादा दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो पहला देखिए, पहला डिफरेंस क्या है, मूवमेंट का। आपके प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, देयर इज नो मूवमेंट इन प्लांट्स, वो एक जगह स्टेशनरी है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स दे हैव टू मूव, वो मूवमेंट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, भाई फूड के लिए, खाने के लिए जो है उनको जो है मूवमेंट करना पड़ता है, भटकना पड़ता है, ठीक है, शेल्टर के लिए, है ना, अब बारिश वगैरह आ गई या है ना, या जो है मौसम खराब है तो शेल्टर चाहिए, चाहे वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमंस, इट्स अबाउट द होल कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, चाहे वो आपका डॉग, आपका टाइगर, है ना, काऊ, बफेलो, ठीक है, ए टू जेड जितने भी आपके एनिमल्स हैं सबके लिए, सब पे जो है ये आपका अप्लाई होता है। सो दे मूव, ठीक है। और देखिए जब वो मूव कर रहे हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। अब एक जगह आप खड़े हुए हैं, है ना, तो एनर्जी उतनी ज़्यादा जो है आपकी कंज्यूम नहीं होगी। लेकिन अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, वी हैव टू डू सो मेनी एक्टिविटीज, है ना, सो वहां पर एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो एनर्जी नीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है कि प्लांट्स में देयर इज नो मूवमेंट, ऑन द अदर हैंड द एनिमल्स हैव टू मूव। नेक्स्ट इज योर टिश्यू। टिश्यू का क्या डिफरेंस है, देखिए जो आपके प्लांट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो सेल्स हैं दे आर द डेड सेल्स, ठीक है, आपके जो सेल्स हैं वो भी डेड और लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जो है मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड सेल्स। जैसे कि आपका जो एक कॉमन सा एग्जांपल, जो आपके प्लांट जो पेड़ होते हैं उनकी जो बाहर का जो आपने देखा होगा स्टेम का जो बाहर वाली जो लेयर होती है बार्क, वो डेड सेल्स की होती है, बार्क जिसको छाल बोलते हैं, ठीक है, डेट इज मेड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स वहां पे डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स क्यों हैं, बिकॉज ये जो है किसी भी फंक्शन को जैसे कि प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स को एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो उनको अपना फूड प्रिपेयर करना है, ट्रांसपोर्ट करना, देन वो आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए बिकॉज दे कांट मूव, तो उनको क्या है मैकेनिकल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ना, कि आपकी तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है ना, तो एक्सटर्नल इंजरी ना हो, है ना, तो उन सब से जो है मैकेनिकल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जो है मैकेनिकल सपोर्ट डेड सेल्स से ज़्यादा ईजिली मिलता है, बिकॉज दे आर डेड सेल्स, तो उन पर जो है इन सब चीज़ों का जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको छाल का एग्जाम्पल दिया, तो वो भी एक मैकेनिकल सपोर्ट उसको दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका जब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, तो बार्क या छाल के बारे में भी आएगा, राइट। सो यहां पर क्या है कि वो जो है इजिली मैकेनिकल सपोर्ट जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि डेड सेल्स को मेंटेनेंस की कम जरूरत होती है। लिविंग सेल्स हैं तो भाई कोई चीज लिविंग है उसको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होगी, एनर्जी भी चाहिए, सब कुछ है ना। डेड सेल्स ऑन द अदर हैंड नीड लेस मेंटेनेंस की उनको कम जरूरत होती है, राइट। सो कैन प्रोवाइड मैकेनिक इजिली एंड विद लेस मेंटेनेंस एज कंपेयर टू द लिविंग वंस, एंड दैट द रीजन कि उन्हें एनर्जी भी कम चाहिए प्लांट्स को, बिकॉज एक तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है कि वहां पर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड सेल्स, तो उनको इतना मेंटेनेंस की और जो है एनर्जी की जो नीड है वो उतनी नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हैव मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग। नेक्स्ट जो एनर्जी नीडेड, जैसे कि बात की प्लांट्स को कम चाहिए और एनिमल्स को जो एनर्जी की जरूरत ज़्यादा, कंज्यूम ज़्यादा हो रही है एनर्जी प्लांट्स एनिमल्स में। नेक्स्ट इज योर ग्रोथ। अब क्या है प्लांट्स में जब अभी हम स्टडी करेंगे तो वहां पर क्या है कि आपके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां पर उसकी जो है आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, हर एक पार्ट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या है स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रोथ होती है और उसी के बेसिस पे वहां पर आपके सेल्स होते हैं, ग्रोइंग सेल्स एंड द परमानेंट सेल्स, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, ग्रोइंग सेल्स कौन से हैं और परमानेंट सेल्स कौन से हैं, राइट। तो यहाँ पर लिमिटेड रीजन्स में ग्रोथ होती है एंड देयर इज ए यूनिफॉर्म ग्रोथ, ठीक है, पूरी बॉडी की यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट इज योर फीडिंग प्रोसेस।
देखिए फीडिंग प्रोसेस यहाँ पर ये CO2 एंड जो आपका वाटर है उनका यूज करके फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एंड सनलाइट का यूज करके देन जो है क्लोरोफिल की हेल्प से जो है आपका फूड में मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि जो आपके प्लांट्स, जो आपके एनिमल्स हैं, दे आर डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग, है ना, तो वो भी बिल्कुल जो है अलग है। दूसरा क्या है कि जैसे ह्यूमंस हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, देन उनको जो है डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, है ना, स्टमक, देन योर इंटेस्टाइन, योर लीवर, पैनक्रियाज, दे आर ऑल ये सब यहाँ पर जो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, तो यहाँ पर जो है आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट भी करना है। तो यहाँ पर आपके जो ऑर्गन्स हैं दे आर मोर स्पेशलाइज्ड, दे आर मोर लोकलाइज्ड हैं। जैसे कि आपका जो है आपका हार्ट हो गया, ठीक है, तो वो जो है पूरी बॉडी में पंपिंग का काम कर रहा है, ब्लड को पंप करने का, डिफरेंट पार्ट्स में जो है उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है फंक्शन ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं ऑर्गन्स के इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स। सो इन सब डिफरेंसेस की वजह से ही क्या है कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं वो भी अलग अलग हैं, राइट। तो अब हम सबसे पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज योर परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, या हम इसको बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज। तो आपके जो न्यूली प्रोड्यूस जो आपके टिश्यूज होते हैं दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड एक लिमिट के बाद एक आफ्टर व्हेन दे प्रोड्यूस्ड देन दे ग्रो एंड आफ्टर मैच्योर होने के बाद देन दे चेंज इनटू द परमानेंट टिश्यूज। मीन्स कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही एक लिमिट के बाद देन दे चेंज इनटू द परमानेंट टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड है ना, वो उसी तरह से न्यूली बॉर्न आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। देन क्या होगा, चाइल्ड ग्रोथ करेगा, है ना, और ह्यूमंस में जो हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो मोस्टली जो है 17 to 18 की एज तक होता है ना। देन जितनी हाइट बढ़नी होती है, जितनी बॉडी को ग्रोथ करनी होती है वो कर लेती है ना। उसी तरह से आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एक लिमिट है जब तक वो ग्रोथ कर रहे हैं, एंड व्हेन दे गेट मैच्योर, राइट, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाएगी एंड देन दे विल चेंज इनटू द परमानेंट टिश्यू एंड दे गेट ए फिक्स्ड शेप, ए फिक्स्ड साइज एंड फंक्शन, राइट। जैसे कि मतलब अगर आप इसको खुद से रिलेटेड करके, है ना, ह्यूमन से रिलेटेड करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना, कि देखो आफ्टर मैच्योर मतलब कि 18 की एज तक जो है हम लोग 12th कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन सी मतलब कि हमें किस इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, मेडिकल के फील्ड में जाना है या आर्ट्स के फील्ड में जाना है ना, मतलब कि वो जो है हमारा उस टाइम पर डिसाइड हो जाता है ना। तो उस टाइम पे आपका ग्रोथ आपकी जितना होना था हो चुकी है, देन यू गॉट ए स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। उसी तरह से जो है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, आफ्टर दे गॉट मैच्योर, है ना, उसके बाद जो है फर्दर उनकी ग्रोथ नहीं होगी एंड दे गॉट ए स्पेसिफिक फंक्शन। भाई इन टिश्यू का जो है ये स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा, right, and they will got a new name that is called the permanent tissue। then जब वो ग्रोथ रुक जाएगी, स्पेसिफिक एक फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन जो है वो जो है अटेन कर लेंगे, then we call them the permanent tissue, राइट। और ये जो प्रोसेस है वो अभी आपका वैसे फर्दर आएगा, इसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज द डिवाइडिंग टिश्यूज, जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, है ना, बिकॉज दे आर गोइंग डिवाइड हो रहे हैं। प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, ये कहाँ होंगे, ग्रोइंग रीजन में, प्लांट के ग्रोइंग रीजन में, जैसे कोई नई ब्रांच जो है निकल रही है तो वहां पर प्रेजेंट होंगे, या जो रूट्स हैं, रूट्स जब आपकी सोयल में नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है आपकी फैलती हैं वहां पर प्रेजेंट होंगे, स्टेम आपका फैल रहा है वहां पे प्रेजेंट होंगे, या जो है ट्री
की जो है जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है तो वहां होंगे, है ना। और स्टेम की जो मोटाई जो होती है विड्थ, वो आपकी इंक्रीज हो रही है, वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो जहां पर आपका ग्रोथ होगी, जो जिस रीजन में ग्रोथ होगी, वहां पर आपके कौन से सेल्स जो कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट, सच एज रूट, स्टेम, ग्रोइंग ब्रांचेस एक्सेट्रा, वहां पर आपके कौन से होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर जो है तीन कैटेगरी में, तीन टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, राइट, अकॉर्डिंग टू द रीजन इन विच दे प्रेजेंट, कि किस रीजन में वो प्रेजेंट होंगे, उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को तीन जो है कैटेगरी में, तीन टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो है डेट इज द एपिकल मेरिस्ट्रीम। एपिकल मेरिस्ट्रीम देखिए क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट। तो देखिए ये यहां पे आपको डायग्राम शो हो रहा है। तो ये कहां पे होती है, आपके टिप पे, जो आपका जैसे कि आपका जो ये हो गया, जैसे कि ये आपका क्या है, स्टेम हो गया, ठीक है। स्टेम में टिप पे सबसे ऊपर टिप, जैसे कि आपकी ये फिंगर है, फिंगर का टिप का है ये यहां पर, है ना, टिप पे, राइट। तो यहां पे टिप पे जो है आपके यहां पे कौन से जो है टिश्यूज होंगे, डेट इज द एपिकल मेरिस्ट्रीम टिश्यूज, राइट। सो और ये क्या करते हैं, डेट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट। ये अब यहां पर प्रेजेंट होंगे, और जब ये आपके जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जब ग्रो करेंगे, तो क्या होगा, आपका स्टेम की भी ग्रोथ होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। उसी तरह से ये रूट्स में प्रेजेंट होंगे। रूट में क्या है, रूट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में सोइल में जब फैलती है ना, तो उनके जो रूट्स की जो टिप्स है वहां पर ये प्रेजेंट होंगे, जिससे कि आपकी जो रूट्स है वो आपकी सोइल में फैलेंगी ऐसे, राइट। तो ये जो है जो टिप पॉइंट है, जो मान लीजिए आपका स्टेम है, तो इसके टिप पॉइंट पे जो आपके टिश्यूज होते हैं, दीज आर द एपिकल मेरिस्ट्रीम टिश्यूज, राइट। अब देखिए दूसरे टिश्यूज की बात करते हैं, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्ट्रीम, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरनोड्स ऑफ ट्विग्स। तो देखिए ये कहां पे होते हैं, आपके जो आपकी जो लीव्स हैं उसके बेसिस पे, जो उसका बेस होगा, और द इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। ट्विग्स मींस आपकी ट्विग्स दैट आर योर टहनियां, राइट। टहनियां जो होती है ना आपकी, नई नई जो आपकी स्टेम में से जो आपकी ब्रांचेस जो उसमें से निकल रही होती हैं, राइट। तो दीज आर द टहनियां। तो ये कहां पे होता है आपके, जो आपका ट्विग्स के जो जैसे कि देखिए ये स्टेम है, स्टेम में जो ये आपकी ये इस तरह से जो टहनी निकली हुई है, इसके इंटरनोड पे, इंटरनोड यानी कि जहां पर इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, जहां पर ये दोनों स्टेम और जो आपकी ये ट्विग्स है आके मिल रही है, राइट। ये जो इंटरनोड पॉइंट है यहां पर ये आपका क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आपके इंटरकैलरी मेरिस्ट्रीम प्रेजेंट होंगे, राइट। या फिर जो आपकी लीव्स हैं, लीव्स के बेस पे, जहां से मतलब कि आपकी लीव्स निकल रही होंगी, है ना, उस पॉइंट पे, ठीक है, वो जो उसका ये इसकी टिप होगी, राइट। तो उसके बेस पे भी आपके जो है इंटरकैलरी मेरिस्ट्रीम होंगे, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्ट्रीम लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। और ये एक तरीके से क्या है, आपके जो आपके एपिकल मेरिस्ट्रीम है उन्हीं का जो है पार्ट है, जो आपका ड्यूरिंग ग्रोथ जो है वहां पर रहेगा। जैसे कि अभी देखिए, अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम पहले, है ना, जब ये इसकी हाइट इतनी होगी, तो ये आपके एपिकल मेरिस्ट्रीम यहाँ पे होंगे टिप पे, जब इसकी टिप ये यहाँ पर ऐसी होगी, है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब क्या है, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, एपिकल जो मेरिस्ट्रीम है वो भी आपके जो है टिश्यूज जो है आगे की तरफ चले गए, कुछ टिश्यूज आपके पीछे रह गए, जैसे यहाँ यहाँ, है ना। तो ये आपके जो है एपिकल मेरिस्ट्रीम टिश्यूज ही हैं जो आपके ड्यूरिंग द ग्रोथ जो है पीछे रह गए, राइट। सो राइट, तो ये आपके जो इंटरकैलरी मेरिस्ट्रीम है ये कहाँ पे होते हैं, आपके लीव्स के बेस पे या इंटरनोड्स पे, राइट। और दीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। इन यहाँ ये भी क्या है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जितने भी हम यहाँ पे बात करें, ऑल आर द ग्रोइंग टिश्यूज,
है ना, जो जितने भी हैं सब कहाँ पे प्रेजेंट हो, ग्रोइंग जो पार्ट है, जैसे कि वो आपका टिप पे लेंथ या फिर जो रूट है ना, जो उसकी टिप्स है वहां पर प्रेजेंट होंगे। ये ऐसे ही लीव्स के या जो आपकी जो ट्विंग्स हैं, टहनियां हैं, उनके नोड्स पे प्रेजेंट होंगे या बेस पे प्रेजेंट होंगे, राइट। अब नेक्स्ट इज योर लेटरल मेरिस्ट्रीम। द गर्थ ऑफ स्टेम और द रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्ट्रीम। अब जो है आपका देखिए, ये जैसे कि आपका जो एपिकल मेरिस्ट्रीम है उसकी वजह से क्या है, लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है आपका जो है यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, चाहे वो आपकी रूट्स की वजह से हो या आपका जो स्टेम जो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है उसकी वजह से हो, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल, उसी तरह से आपका जो इंटरकैलरी मेरिस्ट्रीम है यहाँ पर भी आपकी जो ग्रोथ है, दीज आर इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लेकिन जो आपकी, अब देखिए जब कोई चीज की ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, तो हाइट के साथ साथ जब हाइट इंक्रीज होती है, लेंथ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, तो उसी के साथ आपकी लेटरल ग्रोथ भी होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है जो चाइल्ड है वो बस आपका सीधा ऐसे बढ़ता रहता है, जो विड्थ है वो भी तो इंक्रीज होती है ना, राइट। ऐसी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जब लेंथ के साथ साथ क्या है, उनकी मोटाई जो उनकी विड्थ है वो भी इंक्रीज होती है। तो जो वो विड्थ इंक्रीज होती है दैट बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्ट्रीम, राइट। जो आपका एपिकल मेरिस्ट्रीम उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रोथ है वो हो रही है, और लेटरल मेरिस्ट्रीम की वजह से उनकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में है, एपिकल मेरिस्ट्रीम से लेंथ इंक्रीज हो रही है, राइट, और आपका जो लेटरल मेरिस्ट्रीम है इससे उनकी विड्थ इंक्रीज होती है, जो उनका डाया है, जो आपका स्टेम या जो आपकी रूट्स हैं उनका जो डाया है वो इंक्रीज कर रहा है, उनकी विड्थ इंक्रीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड द गर्थ, राइट, दैट इज कॉल्ड द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट। तो ये आपको समझ में आया, मेरिस्ट्रीम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, right, and these are of three types: apical, that is for the longitudinal growth; lateral, it is for the lateral growth; and third one is your intercalary meristream, that is present at the internodes, ठीक है, जहां पर आपका अब उस ब्रांच, उसमें मेन स्टेम में से जहां पर आपकी ब्रांचेस निकल रही होंगी उनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा आपका इंटरकैलरी। देखिए इंटरकैलरी, इंटर, राइट, तो बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा, ठीक है। लेटरल इस तरीके से, और देखिए ये यहाँ पे प्रेजेंट भी इस तरीके से होगा, ये आपका प्रेजेंट ऐसे है ना, जो आपका एपिकल मेरिस्ट्रीम है। लेटरल मेरिस्ट्रीम्स आपके इस तरह से प्रेजेंट है, राइट। सो ये चीज आपको समझ में आई, तीनों में कि क्या आपका डिफरेंस है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। तो आप ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट करें। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे फिर परमानेंट टिश्यूज की, उसकी टाइप्स की।